और आप बड़ा जोश के साथ आज हमारा स्वागत करें। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक को लेके आए हों जो हर घर के हर व्यक्ति की हर लोगों की जरूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को मेरा गुड मॉर्निंग और मैं आप सभी का शिव कुमार में आप सभी का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप अपने परिवार के साथ आनंद प्रसन्नचित होंगे। हमारे जीवन में जो डेली सप्लीमेंट का यूज क्यों है, हमें सप्लीमेंट क्यों खाना है, तो आइए हम इसकी बात करते हैं कि वाई हेल्थ सप्लीमेंट्स आर इम्पोर्टेंट इन योर डेली लाइफ। दोस्तों, हमारे जीवन में सप्लीमेंट की क्यों जरूरत पड़ती है? क्या हम अपने भोजन से सारी चीजें नहीं प्राप्त करते हैं? क्या कर सकते हैं, या हमारे भोजन में वो तत्व नहीं रह चुका है? ये बहुत सारी चीजें, इस तरह के प्रश्न होंगे जो आपके मन में उठते होंगे। और हम आज क्यों बीमारियों की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, और आज हम लोग क्यों ज्यादा इतनी सारी सुविधाएं होने के बाद भी हम लोग आज बीमारी की तरफ ज्यादा से ज्यादा अग्रसर होते जा रहे हैं। आज छोटे छोटे बच्चों को हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, शुगर की प्रॉब्लम हो रही है, उससे विजन की प्रॉब्लम हो रही है। तो दोस्तों, कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, जिसकी वजह से आज हमारा स्वास्थ्य गड़बड़ाया हुआ हिला हुआ है, जिसकी वजह से हम जो चीज को पाना चाह रहे हैं, जो अमूल्य चीज को पाना चाह रहे हैं, उस अमूल्य को हम नहीं पा रहे हैं। इसका एक ही कारण है कि जो हमें शरीर को हमारे वो तत्व मिलना चाहिए, वो तत्व नहीं मिल पा रहा है। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि अगर दुनिया में एक छोटे से तत्व को मैं बात करूं कि अगर आपके शरीर में केवल मात्र एक चीज कमी हो जाए, जिसका नाम है हेल्थ। दोस्तों, हर व्यक्ति को चाहिए, क्या चाहिए? हर व्यक्ति चाहता है कि उनके जीवन में हेल्थ हो। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में खुशियां आए। हर व्यक्ति चाहता है कि वो पैसा खूब कमाए, और हर व्यक्ति चाहता है कि अपने जीवन में तरक्की करे, सक्सेस को पाए, जो हर लोग आज से चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, इन तीनों टॉपिक को न टच करते हुए मैं पहले टॉपिक को मैं टच करूंगा आज, जो कि हेल्थ का सब्जेक्ट है। और इस सब्जेक्ट को लेकर के हम लोग आज बात करने वाले हैं कि वाकई में हेल्थ हमारे लिए कितना जरूरी है। दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहूंगा किस भाषा में अगर हेल्थ को का दूसरा एक रूप है जिसको हेल्दी कहा जाता है। हेल्दी को अगर दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए, हील प्लस थाई, ये जापानीज का एक लैंग्वेज है जिसमें रिसर्च किया गया, पाया गया कि वो हर चीज जो आपको हील करती हो, क्योर करती हो, हेल्थ की ओर ले जाती है, उसे ही हेल्दी किया जाता है। और यही हमारे गुड सप्लीमेंट क्योर नेचुरली, जो हमारे अच्छे सप्लीमेंट होते हैं, आपको क्योर नेचुरल तरीके से करते हैं। और हम बात करेंगे आज इसके ऊपर कि वाकई में हमारा हेल्थ कैसे ठीक हो सकता है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि देयर आर नथिंग विदाउट गुड हेल्थ। जिस प्रकार से एक संख्या के आगे आप कितने भी जीरो लगा दीजिए, उस एक की संख्या का जो महत्व होता है कई गुना बढ़ जाता है। उसी प्रकार से अगर आपके हेल्थ के साथ अगर आप अपने करियर को, अपने हेल्थ को, अपने मैरिज लाइफ को, और आप जो भी आप दुनिया से जो पाते हैं, गाड़ी घोड़ा पैसा रुपया, वो अगर आप हेल्थ हैं तभी आप इंजॉय कर सकते हैं। पास हेल्थ नहीं है तो आप उन सभी की रहते हुए आपके पास कुछ भी नहीं है। दोस्तों, आज आपको मैं बता दूं, हेल्थ एक ऐसा चीज है तो दुनिया की सारी चीज एक तरफ और आपका हेल्थ एक तरफ अगर रख दिया जाए तो आपका हेल्थ आपके ऊपर भारी पड़ेगा, क्योंकि हेल्थ ही है तो जिसकी वजह से आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हेल्थ ऐसा इंपॉर्टेंट क्यों है। हेल्थ को बनाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें हेल्थ को बनाए रखने के लिए डेली एक्सरसाइज, हमें पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड रखना चाहिए, अच्छी सोच रखनी चाहिए, एडिक्वेट रेस्ट, प्रॉपर आपको नींद लेना चाहिए, और गुड न्यूट्रिशन की जरूरत होती है एक बेहतर स्वास्थ्य पाने के लिए। दोस्तों, लेकिन आज हम क्या स्वस्थ हैं? आज बताइए, दुनिया में ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिनको स्वास्थ्य नहीं चाहिए? एक ड्रीमर है, उसको भी स्वास्थ्य की जरूरत है। एक एम्प्लॉय है, उसको भी स्वास्थ्य की जरूरत है। एक ओल्ड मैन है, उसको भी स्वास्थ्य की जरूरत है। एक हाउस वाइफ है, उसको भी जरूरत है। एक स्टूडेंट है, उसको भी स्वास्थ्य की जरूरत है। और यहाँ तक कि जितने भी दुनिया में लोग हैं, या छोटे से लेकर के बड़े लोग, चाहे छोटे बच्चे से लेकर के बड़े लोग, चाहे किसी भी प्रोफेशन में हो, चाहे किसी जगह पे हो, उनको हेल्थ की जरूरत है। दोस्तों, ये हेल्थ कैसे प्राप्त किया जा सकता है? आज दुनिया में WHO कह रहा है कि मात्र 5% ही ऐसे लोग हैं जो स्वस्थ हैं। 15% वे लोग हैं
जो कि हॉस्पिटल में है, हॉस्पिटलाइज है दोस्तों। और 80% में हम लोग आते हैं जो न स्वस्थ है न तो बीमार है। तो दोस्तों अगर हम अपने को 80% से निकाल करके अगर हम 5% में जाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें करना क्या होगा? आपको करना कुछ नहीं है, आपको थोड़े से जो सिद्धांत हैं उन आयुर्वेद के सिद्धांतों को अपनाना पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा, तभी आप स्वस्थ हो सकते हैं। आयुर्वेद भी यही कॉन्सेप्ट करता है। आयुर्वेद कहता है कि अगर वात पित्त कफ अगर हमारे बॉडी में बैलेंस के रूप में है तो भी हम स्वस्थ माने जा सकते हैं। वही हमारी पंच तत्व का सिद्धांत भी कहता है कि हमारे बॉडी में अगर पांचों तत्व जो वुड है, फायर है, अर्थ है, मेटल है और वाटर है, अगर ये पांचों तत्व अगर हमारे बॉडी में बैलेंस है तभी हमें स्वस्थ माना जाता है। अगर इनकी अगर किसी वजह से अगर कमी आ जाती है तो हम अस्वस्थ की ओर हो जाते हैं। इन पांचों तत्वों को कैसे ठीक किया जा सकता है, आइए हम उस चीजों को बात करने जा रहे हैं कि दोस्तों आज हमने आपको एक टॉपिक लेके मिला है मुझे कि सप्लीमेंट क्यों खाना चाहिए। दोस्तों अगर कोई मुझे चैट बॉक्स में मुझे आप देवाशीष जी देखते रहिएगा कि मुझे सप्लीमेंट की एक्चुअल परिभाषा कोई अगर बता करके मुझे टाइप करके बता दे कि सप्लीमेंट की हिंदी क्या कहते हैं, अगर उसको परिभाषित रूप में किया जाए, अगर हिंदी में ट्रांसलेट करके बोला जाए कि सप्लीमेंट क्या होता है और उसे हिंदी में बोला जाए तो क्या कह सकते हैं? एक दो शब्दों में अगर हम उसको बोलना चाहें तो हम क्या बोल सकते हैं देवाशीष जी? अगर आपको कुछ पता है तो सर आप सकते हैं। सप्लीमेंट सा शब्द है, सप्लीमेंट अर्थात पूरक शब्द है। जिस चीज की कमी हो जाती है हमारे शरीर में, उस कमी को दूर करने के लिए जिस चीज का इस्तेमाल किया जाता है उसे सप्लीमेंट कहते हैं। आसान बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत बहुत अच्छा सर, आपने आसान भाषा में बहुत ही अच्छा आपने इसका आंसर दिया है, जिसको बोलते हैं पोषक पूरक आहार। क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट का दूसरा नाम है पोषक पूरक आहार। जो हम आहार से जो नहीं प्राप्त कर सकते हैं वो सप्लीमेंट का दूसरा नाम है पोषक पूरक आहार। दोस्तों ये क्यों जरूरी आज के डेट में हो गया है, इसकी महत्व आज के डेट में इतना ज्यादा क्यों बढ़ती जा रही है, आज हम इसको समझेंगे कि सप्लीमेंट आज हर व्यक्ति की जरूरत क्यों पड़ गई है। लेकिन समस्या आज के डेट में सबसे बड़ी ये आ गई है कि मार्केट में इतनी सारे कंपनियां, इतने सारे प्रोडक्ट, इतने सारे सप्लीमेंट के रूप में आ गए हैं और उसमें से हम कौन से सप्लीमेंट को चुने, आज मैं उस टॉपिक को भी आपको यहाँ पे बीच में बताना चाहूंगा कि आप किस प्रोडक्ट को लेकर के खाएंगे ताकि आप जिस हेल्थ की कल्पना कर रहे हैं, जिस स्वास्थ्य की कल्पना कर रहे हैं, वो सारा आपका पूर्ण होता हुआ चला जाए और आप डे बाय डे जो 100 ईयर्स आप जीवन जीने की कल्पना करते हैं वो आप यहाँ से जीवन जी सकते हैं। दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा कि एक सप्लीमेंट ऐसी ऐसी चीज है, जैसे कि आज हम लोग बैठे हुए हैं, अगर मैं आपको बोल दूं तो आपको एक जगह पे बिना पलक झपकाए आपको देखना है, क्या आप देख सकते हैं? लोग कहेंगे कुछ देर के बाद मेरी आंखें पलकें बंद हो सकती हैं। दोस्तों आप सोच के देखिए, हमारी पलक जो उठ रही है, गिर रही है, झपक रही है, उसको भी ऊपर और नीचे आने के लिए उसमें भी विटामिन की जरूरत पड़ती है, उसमें भी मिनरल्स की जरूरत पड़ती है, उसमें भी वाटर की जरूरत पड़ती है, उसमें भी कैलोरी की जरूरत पड़ती है। वो कहां से मिलता है दोस्तों? वो भोजन से मिलता है। एक छोटे से कार्य करने के लिए, एक छोटे से रोए को बढ़ने के लिए, एक बाल को बढ़ने के लिए हमें न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, हमें सप्लीमेंट की जरूरत होती है, हमें अच्छे भोजन की जरूरत होती है। तो हमारे शरीर में इतनी सारी क्रियाएं चल रही हैं, क्या उसको सुचारू रूप से चलने के लिए हमें उसको भोजन की जरूरत पड़ेगी कि नहीं, वहां न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ेगी कि नहीं, वहां विटामिन की जरूरत पड़ेगी कि नहीं, वहां पे जितने भी हमारे हेल्थ के लिए इक्विपमेंट है, हेल्थ को जो सपोर्ट कर सकते हैं, वो हर चीज की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों हम एक चीज को बात लेकर चलते हैं कि सप्लीमेंट क्यों जरूरी है, क्योंकि सप्लीमेंट ही एक ऐसा तत्व है जो हमें भोजन और हमारे बॉडी के बीच का जो ब्रिज का है जो काम, मैं उसके ऊपर भी आऊंगा, आपको बात करूंगा। दोस्तों आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी सप्लीमेंट की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि देखिए आज हमारी जो लाइफस्टाइल है, आप देख सकते हैं हमारे खाने का जो तरीका है, जो जंक फूड, फास्ट फूड, हम लोग इतना ज्यादा मार्केट में कंपनियां बढ़ती जा रही हैं, हम लोग ऐसी चीज, कूड़ा का बड़ा चीज खाते चले जा रहे हैं, जिसके वजह से हमारे बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम बढ़ती चली जा रही है। जैसा कि आपको पता है वायु प्रदूषण हो रहा है,
मोबाइल का रेडिएशन आप ज्यादा से ज्यादा हो रहा है, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे हेल्थ को प्रभावित करती हैं। और ये इससे हम अचूक इससे हम दूर नहीं रह सकते, क्योंकि हमारे जीवन का हिस्सा बन चुके हैं। हमारे पास उतनी लैंड नहीं हो, लैंड उतनी है जितनी की हमको जरूरत है। तो आप बताइए कि हमारी लैंड तो बढ़ नहीं रही है, पैदावार बढ़ाती जा रही है। पैदावार बढ़ाने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा यूरिया, ज्यादा से ज्यादा इंसेक्टिसाइड, उसको पेस्टिसाइड इस तरह से यूज किया जा रहा है ताकि आप इतने सारे लोगों तक वो सब कुछ पहुंचाया जा सके। देखिए उसी प्रकार से हमारा हमारा वायु प्रदूषण हो गया, हमारा जल प्रदूषण हो गया, हमारा भूमि प्रदूषण हो गया, ध्वनि प्रदूषण, इस तरह से रेडिएशन प्रदूषण हो रहा है। इस तरह से बहुत सारी समस्याएं जो हमारे हेल्थ को प्रभावित करती हैं। दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा कि हमारे बॉडी में जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि ABC रूल, ABC रूल का मतलब क्या होता है कि एक हमारा अपलाइन होता है, बी हमारा ब्रिज, और सी जो हमारा कस्टमर होता है। उसी के फार्मूले पे मैंने एक उदाहरण के रूप में आपको समझाना चाहूंगा। जिस तरह से हमारे बॉडी है, बॉडी के साथ हमारे बॉडी को क्या चाहिए, हमें फूड चाहिए। फूड कैसा वाला फूड चाहिए, जो अच्छा सप्लीमेंट, अच्छा भोजन हो, जो कि आपके हर तत्व को वहां से मिलता रहे। लेकिन आज देख लिए, जैसा कि मैंने पिछले स्लाइड में बताया कि हमारे आज भोजन की किस तरह से समस्या बढ़, उसके अंदर की जो न्यूट्रिशन है वो किस तरह से कम होते जा रहे हैं। अगर न्यूट्रिशन की जो वैल्यू कम होती जाएगी तो हमारे सप्लीमेंट की जरूरत पड़ेगी। सप्लीमेंट की जब जरूरत पड़ती है तभी हम अपनी बॉडी को स्वस्थ रख सकते हैं। दोस्तों जो हमारे खाने में मिलना चाहिए वो सारी चीजें अब वो चीजें नहीं मिल पा रही हैं, इसलिए हमें सप्लीमेंट की जरूरत पड़ रही है। तो हमारे बॉडी और जो भोजन के बीच का जो काम करता है वो सप्लीमेंट काम करता है, जो ब्रिज का काम करता है, और ये काम करेगा सप्लीमेंट। दोस्तों आपको मैं दूसरी स्लाइड में बताता हूं कि जब हमारे बॉडी में जब न्यूट्रिशन की कमी होने लगती है तो हमारे बॉडी में क्या, शरीर हमारा बोलना शुरू करता है। जैसे लोग कहते हैं कि मुझे माइग्रेन हो रहा है, मुझे शुगर हो गया है, आज मेरा मूड नहीं है, आज उठने का मन नहीं कर रहा है, मेरा घुटना खराब हो रहा है, हमारी कमर दर्द हो रही है, आंखें कमजोर हो रही है, बाल हमारे झड़ते चले जा रहे हैं, सफेद होते जा रहे हैं, या बहुत सारी समस्याएं बच्चों में क्यों आ रही हैं, महिलाओं में क्यों बढ़ती जा रही है, यंग जनरेशन में क्यों बढ़ती जा रही है। लोग यंग में भी लोग बुढ़े से जैसे दिखते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बॉडी बोल रही है। क्या बोल रही है? बॉडी हमेशा डिमांड करती है कि मुझे फूड चाहिए। और भोजन कहां से मिलता है? हमें अच्छे अच्छे खाने से मिलता है, और वो खाने में तत्वों की रही है। दोस्तों उसी के साथ आपको मैं बताना चाहूंगा तीसरी काम, जैसे कि आप यंग होंगे, आप अपना काम, जैसे बच्चे हैं अपना खेल कूद तो करते रहते हैं, जिनको जॉब पे जाना जॉब करते रहते हैं, जो लेडीजें हैं वो भी अपना काम करती रहती हैं। लेकिन दोस्तों काम करने के साथ साथ उनकी जो प्रॉब्लम है साथ साथ भी चलती रहती है। उनको बॉडी इंडिकेट करता रहता है कि आपको सप्लीमेंट की जरूरत है, लेकिन लोग करते क्या है, उसको इग्नोर करते रहते हैं, अच्छे उसको फूड नहीं दे पाते हैं, अच्छे उसको सप्लीमेंट नहीं दे पाते हैं, जिसके वजह से उनको छोटी छोटी पहले समस्याएं, पहले क्या होती है कि पहले आपके शरीर में जो प्रॉब्लम आती है वो कमजोरी के रूप में आता है, और कमजोरियां धीरे धीरे आगे चल करके बीमारियों का रूप ले लेता है। दोस्तों इसलिए मैं आपको एक सर्वे में आपको बताना चाहूंगा कि एक जापान का एक सर्वे है जो कि बताया गया कि एक पालक 200 ग्राम पालक के अंदर विटामिन सी को चेक किया गया। मैं आपको आंकड़ा दे रहा हूं, 1950 के अंतर्गत उसके अंदर जो विटामिन सी की जो मात्रा थी वो 150 ग्राम थी। आप सोचिए, और वही 1963 में जो पालक में विटामिन सी की मात्रा 100 ग्राम हो गई। उसके बाद 82 में देखिए 63%, उसके बाद 1994 13 ग्राम के लगभग रह गई, और 2010 में पालक 200 ग्राम पालक के अंतर्गत मात्र 3 ग्राम। आप सोचिए कि आज 2023-24 चल रहा है दोस्तों, आप पालक खा रहे हैं या पत्ते चबा रहे हैं या हरी सब्जियां देख करके केवल हम खरीद के लेके आ रहे हैं। हमारे खाने से जो न्यूट्रिशन की जो कमी है वो किस प्रकार से खत्म होती चली जा रही है। उसके बाद दूसरा रीजन मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारे बॉडी में बहुत सारे फ्री रेडिकल्स बनते हैं। आप देखिए कि जो सूर्य की जो अल्ट्रावायलेट रेज है उसके वजह फ्री रेडिकल्स बनते हैं। उसके बाद इन्फ्लामेशन है जो हमारे बॉडी में होता रहता है,
मेटाबॉलिज्म है हमारे बॉडी में, स्मोकिंग हो गया, आपको रेडिएशन हो गया, मोबाइल का एयर पॉल्यूशन हो गया। इस वजह से बहुत सारे ऐसे हैं जो हमारे डीएनए को डैमेज करते हैं, हमारे बॉडी में फ्री रेडिकल्स की मात्रा को बढ़ा देते हैं, जिसके वजह से हम लोग बीमारी की ओर बढ़ते हुए चले जाते हैं। दोस्तों इस वजह से हमें सप्लीमेंट की जरूरत पड़ती है। आपको मैं बताना चाहूंगा, अगर हम अपने बॉडी से फ्री रेडिकल्स को या प्रॉब्लम को ठीक करना चाहते हैं तो हमें बहुत सारे विटामिन, बहुत सारे मिनरल्स, बहुत सारी चीजों को लेना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, एक स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए कितनी मात्रा में बताई गई है। एक व्यक्ति को जो पर डे के डेट में आपको 10 ग्राम फैट लेना अनिवार्य है अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो। 40 ग्राम आपको फ्रूट एंड वेजिटेबल, आपको अपने खाने का 40% फ्रूट एंड वेजिटेबल लेना चाहिए। उसके साथ आपको फाइबर, आपके खाने में 25% आपके भोजन में फाइबर होना चाहिए, कार्ब्स होना चाहिए। उसके बाद आपके खाने का 25% प्रोटीन होना चाहिए। दोस्तों एक बैलेंस डाइट के रूप में क्या हम इतने भोजन ले सकते हैं, ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं? दोस्तों इतना चीज लेने के लिए हमें लॉट ऑफ फूड खाना पड़ेगा, बहुत सारे फ्रूट फल को खाना पड़ेगा, तब जाकर के। पहले लोग कहते थे कि एक सेब खाइए और आप बहुत सारी प्रॉब्लम से दूर रहिए, लेकिन दोस्तों आज देखिए फ्रूट की कमी, फ्रूट के अंदर जो न्यूट्रिशन कैसे कम होता जा रहा है, सब्जियों के अंदर न्यूट्रिशन की कमी कैसे होती चली जा रही है। तो उन सभी को मान लीजिए अगर 1 ग्राम भी एक फ्रूट से मिलता है तो अगर हमें 24 ग्राम खाना है, 30 ग्राम खाना है, तो हमें उतने ग्राम, कम से कम एक सर्वे में पाया गया है कि कम से कम 5 किलो के लगभग अगर हम फ्रूट खाते हैं, 5 किलो के लगभग हम वेजिटेबल खाते हैं, तब जाकर के कुछ मात्रा में हम अपने स्वास्थ्य को स्वास्थ्य की ओर लेके जा सकते हैं, तब जाकर थोड़ा सा हेल्दी रह सकते हैं। दोस्तों अगर कोई व्यक्ति 5 किलो एग्जाम्पल के रूप में लेता है, 5 किलो वेजिटेबल खाता है, तो अपना भोजन वो कब करेगा, पानी कब पिएगा, जूस कब पिएगा, दूध कब पिएगा? तो बहुत बड़ी समस्याएं हैं दोस्तों हमारे सामने अगर हम सप्लीमेंट को नहीं खाते हैं तो। और उसके साथ आप खर्चे जोड़ लीजिए, हम छोटे से सप्लीमेंट को नहीं खा सकते हैं, 5 किलो सब्जी, 5 किलो फ्रूट और ये सारी चीज, फिर भी आपका पेट कितना बड़ा, आप इतने सारी चीज खा भी नहीं पाएंगे। तो आपको मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, आज हम लोग अपने सप्लीमेंट को मेडिसिन के रूप में दोनों को मानते हैं कि सप्लीमेंट और मेडिसिन एक ही जैसा है। दोस्तों ऐसा नहीं है। मेडिसिन का काम है एज ए इमरजेंसी ब्रेक। मेडिसिन मतलब इमरजेंसी ब्रेक। आपको बुखार आया, आपने 2-4 दिन दवा खाई, आपका बुखार खत्म। लेकिन सप्लीमेंट एक ऐसे तत्व है जो आपको पर डे, पूरे लाइफ, जिंदगी भर इसकी जरूरत पड़ती रहेगी। जिस प्रकार से आप भोजन करते हैं अपने जीने के लिए, उसी प्रकार से हमें सप्लीमेंट भी डेली करना पड़ेगा, तब जाकर के आप स्वास्थ्य की कल्पना कर सकते हैं। दोस्तों मैंने जैसा कि आपको बताया कि व्हाई हेल्थ सप्लीमेंट आर इंपॉर्टेंट इन योर डेली लाइफ। दोस्तों इतनी सारी समस्याएं अगर आपके जीवन में है, आप इतने सारे रेडिएशन से, इतने सारे प्रदूषण से, इतनी सारी समस्याओं से जुड़े हुए हैं, तो आपको इसलिए सप्लीमेंट लेना जरूरी है। आप अगर सप्लीमेंट नहीं लेते हैं तो आप जाने अनजाने में अपने आप को बीमारियों की तरफ अब धकेल रहे हैं। बीमारी आपके आज नहीं तो कल निश्चित रूप से आएगी। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि सप्लीमेंट, अब मैं बात करूंगा कि एक ये सप्लीमेंट हम किस तरह से चुने कि हम पूरी तरह से स्वस्थ रह सकते हैं। दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा एक ऐसा सिस्टम जो कि आप जब इसको यूज करते हैं, जिसका नाम है सियांस हेल्थ फिलॉसफी। सियांस का हेल्थ फिलॉसफी क्या है दोस्तों? जब हम इस प्रोडक्ट को यूज करते हैं, जैसा कि आयुर्वेद के 5000 पुरानी पद्धति को लेकर के वर्क करता है। पहले हमारे बॉडी के सप्लीमेंट, आप बॉडी में जब भी कुछ लेते हैं तो आपकी बॉडी में क्लींजिंग करना शुरू कर देता है, उसके साथ ही आपको बैलेंसिंग करना देता है, उसी के साथ आपको प्रिवेंट करता है और आपके बॉडी में कोई ऐसी समस्या ना हो, आपके बॉडी में उस तरह के न्यूट्रिशन को बनाए रखता है। तो कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है, 5,000 पुरानी पद्धति को लेकर के इस कॉन्सेप्ट को बनाया गया है। उसके साथ दोस्तों इसके अंदर इतने सारे सर्टिफिकेट हैं, इसको हर देश के लोगों ने इसको सर्टिफाइड किया गया है क्योंकि वर्ल्ड क्लास का प्रोडक्ट है और इसके रिजल्ट बहुत सारे हम लोगों ने देखे हैं।
डे बाय डे। आज मैं भी इसी प्रोडक्ट को लेकर के मैं आज यहाँ पे बैठा हूँ, तो कोई ना कोई वजह है, और कहीं ना कहीं आप लोग भी पैनल में जुड़े हैं, उसका भी एक वजह है कि आप किसी न किसी प्रोडक्ट का लाभ उठा रहे हैं। तो दोस्तों, ये 100% प्रूवन और सेटिस्फाइड तरीके से आपके सामने प्रोडक्ट आते हैं, और यहाँ पे जब जाएंगे आप किसी चाइना के अंदर, तो वहां पे बहुत सारे वैज्ञानिक, बहुत सारे डॉक्टर रिसर्च करते रहते हैं कौन से प्रोडक्ट किस समय क्या यूज करना चाहिए, और इस प्रकार से हम लोग प्याज के प्रोडक्ट को हम यूज कर सकते हैं। मैं इसी को रिकमेंड करता हूं। हमारे पास बहुत तरह से सप्लीमेंट है, जैसे हमारे आयुष, जो हमारे फीवर और जुकाम सर्दी वगैरह के लिए, इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। उसके बाद हाई फाइबर हमारे क्लीनिंग के लिए है, ओमेगा हमारे हार्ट के लिए है, जिम्निमा हमारे डायबिटीज के लिए है, टिपोली इन्फेक्शन वगैरह हमारे स्किन करे के लिए, हमारे ओपीसी हमारे नर्वस सिस्टम के लिए, हमारे स्किन ग्लो के लिए, त्वचा के लिए, हमारे हेयर्स के लिए। उसके साथ ही हमारे पास स्प्रुलिना जो हाई रिच प्रोटीन के लिए। इस तरह से दोस्तों इन सभी प्रोडक्ट की ट्रेनिंग होती है। आप इन प्रोडक्ट को लेकर के आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर स्वास्थ्य की तरफ लेके जा सकते हैं। उसके पास दोस्तों इन प्रोडक्ट के अंदर जो आप चाहते हैं कि स्वास्थ्य के लिए क्या रहना चाहिए, इसके अंदर बहुत सारी विटामिन है, खनिज लवण है, हाइड्रेट है, फाइबर्स है, उसके साथ वसा, फैट, अमीनो एसिड, अर्थात हम स्वास्थ्य के लिए जो भी चीजें खोजते हैं इन सभी प्रोडक्ट के अंदर है। आप इन प्रोडक्ट को डे बाय डे, कुछ प्रोडक्ट को कुछ दिन खाइए, कुछ प्रोडक्ट को कुछ दिन खाते हुए बेहतर स्वास्थ्य की ओर आप कल्पना कर सकते हैं। उसी के साथ दोस्तों अगर हम बहुत अच्छा भोजन करते हैं, क्योंकि मैं इक्विपमेंट को इसलिए मैं यहाँ पे डाला हूँ कि हम अगर बहुत अच्छा भोजन करते हैं, अगर हमारी एक्सरसाइज ठीक से नहीं हो पा रही है, तो अभी हम ठीक से स्वस्थ नहीं हो पा सकते हैं। इसलिए हम अगर अच्छा भोजन करते हैं तो हमारे ब्लड सर्कुलेशन को, क्योंकि हमारा जो सप्लीमेंट है वो ब्लड के थ्रू हमारे सेल तक पहुंचते हैं, तो अगर हमारा अच्छा ब्लड सर्कुलेशन है तो ही हम उस सप्लीमेंट का फायदा उठा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास अगर कोई बीमारी आ रही है या आने वाली है तो उसको हम इकोलाइफ से चेक कर सकते हैं। हमारे पास हेड केयर है, हम रेडिएशन से बचने के लिए हमारे पास ब्रेसलेट है। उसी के साथ दोस्तों हमारे पास होम केयर प्रोडक्ट भी हैं जो कि डेली यूज में हम यूज करते हैं। हम किस तरह से स्वास्थ्य की ओर अपने आप को लेके जा सकते हैं, ये सारे प्रोडक्ट हमें बिल्कुल 100% प्रूवन एंड सेटिस्फाइड है। दोस्तों अगर हम अपने हेल्दी लाइफ को हेल्दी रखना चाहते हैं, इन सभी प्रोडक्ट को यूज करना पड़ेगा, और तभी जाकर के हम स्वस्थ रह सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। मैं थोड़े से शॉर्ट में इस को लिया हूं, तो आशा है कि आप लोगों को शायद ये समझ में आया होगा। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इतने सारे लोगों का मैसेज आ रहा है, इतने सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं। वाह वाह वाह, ग्रेट। शिव सर थैंक यू सो मच सर, इतने वैल्यूएबल नॉलेज दिए सर। वाह वाह, ग्रेट ग्रेट। इतने सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं। वाह 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 वाह, थैंक यू, अमेजिंग अमेजिंग सर। और आपने इतना अच्छे तरीके से जो रिसर्च करके लाए कि जो आज से कितने साल पहले जो हम पालक खाते थे, आज भी बोलते हैं कि पालक खाओ तो आपके अंदर वो विटामिन आएंगे, मिनरल्स आएंगे, आपका हेमोग्लोबिन बढ़ेगा, खून बढ़ेगा। लेकिन आज के समय में पालक खाते हैं तो पालक से केवल पेट भरता है, उनमें वो पोषक तत्व नहीं मिलता है, वो न्यूट्रिशन नहीं मिलता है जिस चीज की हमारे शरीर को ज्यादा से ज्यादा जरूरत है। और इसीलिए हम सब जानते हैं कि लेडीज हो या जेंट्स हो, आज के समय में अधिकांश लोग हेमोग्लोबिन की कमी के कारण परेशान हैं। हेमोग्लोबिन की कमी के कारण और सारी बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। तो हम सब जानते हैं, कहते हैं हमारा स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है, हमारा स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। इसका एहसास तब होता है जब हम इसे खो देते हैं, जब हम इसे खो देते हैं तभी इसका एहसास होता है। तो क्यों खोएं? क्योंकि यह शरीर है, ये शरीर के साथ, शरीर के द्वारा ही हम पूरे सिस्टम का निर्माण करते हैं, अपने परिवार की देखरेख करते हैं, अपने फैमिली लाइफ अच्छे से एंजॉय करते हैं, अपनी लाइफस्टाइल को अच्छे तरीके से एंजॉय करते हैं, अपने सोशल लाइफ को जी सकते हैं और अपने पूरे जीवन का मजा ले सकते हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं, कहते हैं ईश्वर ने यह शरीर बहुमूल्य दिया है, और कहते हैं शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्म संयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करते हैं, तभी यह शरीर आपके उपयोगी होता है और उपयोगी सिद्ध होता है। तो आपने बेहतरीन तरीके से अपने इस स्वास्थ्य को सही रखने के लिए सप्लीमेंट क्यों जरूरी है, अब कौन सा सप्लीमेंट लेनी चाहिए जो आपके शरीर को बेहतर बना सकती है, आपने बेहतरीन तरीके से बताया सर। वाह, थैंक यू सो मच। एक बार और बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर।
थैंक यू सो मच सर। अभी इसी बीच में हम बुलाना चाहेंगे हमारे बीच में जो भी हमारे जो लीडर्स हैं, अपनी आज की एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं। प्लीज कैमरा ऑन कर लीजिए और अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। आपको आज का प्रेजेंटेशन, आज का सेमिनार, आज का नॉलेज कैसा लगा? वाह, हमारे साथ पहले हम हमारे जो मेंटोर हैं उनको लेना चाहेंगे। अनिल बंडा सर, अनम्यूट कीजिए सर। और आज का प्रेजेंटेशन, आज की मीटिंग, आज की जानकारी कैसे लगी सर? अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए सर। देवाशीष, सबसे पहले तो मैं गुड मॉर्निंग बोलूंगा आपको। गुड मॉर्निंग सर। और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे इनवाइट किया। सर, आपकी एंकरिंग सुन के ना मन कर रहा है कि आपको 100 में से 100 दे दूं। इतनी लाजवाब एंकरिंग है सर, एक एक वर्ड आपके इतने सुनहरे अक्षरों में लिखने वाले हैं, क्या बताऊं कि पूछो मत। बहुत ही लाजवाब तरीके से, सुपर से ऊपर एक्सीलेंट एंकरिंग। और अगर मैं उसके बाद शिव कुमार जी की बात करूं तो आज का उनका सेशन एक्सीलेंट सेशन, जबरदस्त सेशन लिया था सर। बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बताया एक एक चीज को। और सप्लीमेंट हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। आज के दिन जो पेस्टिसाइड है, इन्होंने बिल्कुल सही बताया, हर चीज में जहर है। कुछ भी चीज तो खा लो, कोई भी घिया तोरी कुछ भी उठा लो, उसमें जितना फायदा नहीं है उससे ज्यादा नुकसान हो रहा है। जितना हरा दिख रहा है उतना ही ज्यादा नुकसानदायक है, कि उसके अंदर केमिकल मिला के उसको बिल्कुल पीली को भी हरी कर देते हैं। मैंने बहुत सारे खीरे ऐसे देखे हैं करते हुए। बिल्कुल धनिया सूख जाता है, उसके बाद में उसको केमिकल में मिलाएंगे, दोबारा ऐसे हो जाएगा जैसे ताजा अभी अभी खेत से लेके आए हैं। तो इस तरीके की सब्जी है सर। क्या खाओगे आज के दिन? पहले सेब के लिए बोलते थे डॉक्टर कि छिलके के साथ सेब खाओ, आज के दिन डॉक्टर ये बोल रहे कि छिलका उतार के खाओ। सब कुछ उल्टा हो रहा है सर। बगैर सप्लीमेंट के काम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये चीज आज नहीं तो कल लोगों की समझ में आ जाएगी। सप्लीमेंट हमारे लिए बहुत जरूरी है। जो पहले हम खान पान था वो आज के दिन रहा ही नहीं। हम खुद ही उसमें इतना पेस्टिसाइड डाल देते हैं कि पूछो मत। तो सर सप्लीमेंट हमारे लिए बहुत जरूरी है। मैं दूसरों के लिए नहीं कहूंगा, मैं अपने खुद के लिए कहूंगा पहले कि मैं आज के दिन 4 से 5 सप्लीमेंट ऐसे हैं जो कंटिन्यू यूज कर रहा हूं। अभी मैं 10:30 बजे जाऊंगा, हो सकता है अभी खाना ना खाऊं, जाके 2 सप्लीमेंट खाऊंगा और सो जाऊंगा, मेरी पूर्ति हो जाएगी। चाय की जगह बिल्कुल चाय बंद कर रखी है, ट्रिपोली यूज कर रखी है। सुबह मल्टीविटामिन लेना ही लेना है, दिन में ओमेगा लेना ही लेना है, ये निश्चित कर रखा है सर। अपने शरीर को बचाना है तो खुद को करना पड़ेगा। और जब हम गए थे वहां उत्तराखंड में रामनगर, तो वहां सर ने मेरे को बताया था कि आप अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए कसम खाओ कि सप्लीमेंट कंटिन्यू खाओगे। तो मैंने उसी दिन कसम खाई थी। उसी दिन से मैं और मेरी पूरी फैमिली इन सप्लीमेंटों को बिल्कुल नहीं छोड़ रहे सर, कंटिन्यू खा रहे हैं और सब स्वस्थ है। तो थैंक यू सो मच सर, एक्सीलेंट सेशन शिव कुमार जी का। थैंक यू शिव कुमार जी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू इतना वैल्यूएबल जानकारी देने के लिए, एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए सर। क्योंकि सर हम सब जानते हैं सर, हमारे शरीर को पोषण की नितांत आवश्यकता है। और पोषण कहते हैं 5D हमेशा याद रखनी चाहिए व्यक्ति को। 5D हम ये गांठ बांधनी चाहिए, जो लोग इस पैनल में उसको जरूर याद रखनी चाहिए। 5D पर फॉर्मूला है, मेरे मन में आया तो मैं बता रहा हूं। 5D हमें डाइट की विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। हम डाइट को ध्यान नहीं देखते हैं तो हमारी बॉडी में डिफिशियंसी होती है। पहला डी डाइट, दूसरा डी डिफिशियंसी हो जाती है। और फिर भी हम डाइट का ध्यान नहीं रखते तो हमें डिजीज हो जाता है। और डिजीज हो जाता है फिर भी हम डाइट का ध्यान नहीं देते हैं, दवा खाते रहते हैं, डाइट पर ध्यान नहीं देते हैं। तो फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, और डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें मेडिसिन देते हैं और हम डाइट का ध्यान नहीं रखते, बोलते कुछ भी खाओ लेकिन दवा तो खाओ। और फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, दवा खाते रहते हैं, डाइट पे ध्यान नहीं देते हैं, बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिलता, पोषक तत्व नहीं मिलते हैं। फिर हमारी वो ऑर्गन्स धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं और हमारी ऑर्गन्स डेथ हो जाता है, हमारे शरीर का भी डेथ हो जाता है। तो ये 5D हमेशा ध्यान रखना है, बैलेंस डाइट। और बैलेंस डाइट आज के समय बहुत ही मुश्किल है। जैसा शिव कुमार सर ने कहा कि 5 किलो फ्रूट्स खा सकते क्या? खा सकते हैं डेली? कितने लोग खाते हैं? 1 दिन खाएंगे, 2 दिन खाएंगे, 4 दिन खाएंगे, 6 दिन खाएंगे, उसके बाद फिर वही हड्डे पे चले जाएंगे। तो आपके बॉडी को न्यूट्रिशन की तो आवश्यकता है, पोषक तत्व की आवश्यकता है। उस पोषक तत्व को बनाए रखने के लिए आसान भाषा में, आसान तरीके से टियान्स लेके आइए। आपके हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए न्यूट्रास्यूटिकल सप्लीमेंट
उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते अपनी बॉडी को फिट, हेल्दी, एनर्जेटिक बनाए रखने के लिए और वो 5D फॉर्मूले को कारगर बनाए रखने के लिए। तो बेहतरीन तरीके से आपने बताया, समझाया बेहतरीन तरीके से। हमारे बीच में हमारे मेंटोर हैं, हमारे गुरु हैं, हमारे बिजनेस पार्टनर है और जिन्होंने हमें हाथ पकड़ के चलना, बोलना, सब कुछ सिखाया। ब्राउन लाइन हैं इंद्रजीत कुमार सर, प्लीज अपने आपको अनम्यूट करेंगे सर। आज शिव कुमार सर का प्रेजेंटेशन, वो जानकारी कैसी लगी सर आपको और क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में सर? वेलकम सर। कुमार जी गुड मॉर्निंग और कुमार जी भी गुड मॉर्निंग सर। वाकई में आपकी एंकरिंग बहुत लाजवाब है, ज़बरदस्त है, फैंटास्टिक है। और आप जिस प्रकार से लोगों को बुलाते हैं, जिस प्रकार से लोगों को प्रेजेंट करते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है कि आप में वो कला है। बस ये है कि धीरे धीरे उसको यूटिलाइज करना है। अगर उस यूटिलाइज को करेंगे तो आपका और आपके जो टीम है उसके दोनों का जो है जीवन बदल जाएगा। तो अब बात करें कि आज जो शिव कुमार जी ने जो सेशन लिया है, वाकई में वंडरफुल सेशन है उनका। और उनकी एक पकड़ है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में कहीं ना कहीं इन सप्लीमेंटों का जो उपयोग करके अपने फैमिली को, अपने आप को जो उसमें रिजल्ट दिया है। तो उन्होंने जो भी कुछ बताया है उनके जीवन का एक अपना अनुभव रहा है। देखो, किताब पढ़ के आदमी कुछ भी बोल सकता है, बात बता सकता है, लेकिन जो इंसान करके बताता है ना, वो कहीं ना कहीं उसके जीवन का एक अनुभव होता है। और वो अनुभव एक ऐसा अनुभव होता है कि जो दूसरे को बताता है ना, तो वो सही से निकलता। अभी कुछ लोग हैं तो लोग कहते हैं कि सप्लीमेंट काम नहीं करता। वो लोग कहते हैं ना जिन लोगों ने इस्तेमाल नहीं किया। वो लोग कहते हैं जिनका सप्लीमेंट पे कोई नॉलेज नहीं है, भरोसा नहीं है, या उन्होंने कभी लेने का मतलब साहस नहीं जुटाया है। और सही माने में सप्लीमेंट लेने की जो हमारी ज़रूरत है, कहते हैं मजबूरी नहीं है, ये वाकई में ज़रूरत इसलिए पड़ गई क्योंकि हमारा रहन सहन, खान पान, सब कुछ आज बदल चुका है, दूषित हो चुका है। आज हम अच्छा चीज़ चाह के भी नहीं खा सकते। सबसे बड़ी बात यह है, पैसे से दवाई खरीदी जा सकती है, पैसे से डॉक्टर की फीस दी जा सकती है, पैसे से अस्पताल का खर्चा दिया जा सकता है, लेकिन पैसे से आप सप्लीमेंट लोग इसलिए नहीं खरीद सकते हैं क्योंकि उनकी सोच ही नहीं है। जो सोच होती है ना, वही इंसान कर पाता है। तो इसलिए आज जो इन्होंने बताया है कि सप्लीमेंट की ज़रूरत क्यों है, और सच में वही करते। आज अनिल जी ने बोला, क्योंकि अनिल जी ने अपने लाइफ में सप्लीमेंट का, इन मशीनों का वाकई में साक्षात रिजल्ट दिया है। क्योंकि इनकी बीमारी बहुत बचपन की बीमारी थी, उन्होंने बीमारी को अपने हाथ ठीक किया। आज अनिल जी भी इस चीज़ को बोल पा रहे हैं। और जो उनको कसम खिलाई गई ना, इस बात के लिए नहीं खिलाई गई, क्योंकि अगर उन्होंने कसम ना खाए होते तो शायद बचपन की बीमारी आज उनकी दूर नहीं हो पाती। तो आप दोनों लोगों ने जो सेशन लिया है, आपने जो एंकरिंग किया है, बहुत वाकई वंडरफुल है। और गुप्ता सर ने जो पैनल चला रखे हैं, जो उनका एक प्लानिंग जो होती है, जो एक दूसरे को वो मिलजुल के लेके काम करते हैं, उनका वाकई में तौर तरीका बहुत वंडरफुल तरीका है। तो मैं गुप्ता सर को भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जो कि उन्होंने जो ये हम लोग को मौका देते हैं। और शिव कुमार जी पुनः आपको और देवाशीष जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जो कुछ भी सीखा हूँ सर, आप लोगों के साथ रह करके, आप लोगों के आशीर्वाद के कारण, आप लोगों के सहयोग के कारण जो भी सीखा हूँ, जो भी बोलता हूँ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सदैव हम सब पर यह कृपा बनाए रखिए, सहयोग करते रहिए और हाथ कभी मत छोड़िए। थैंक यू सो मच सर, इतना वैल्यूबल जानकारी, वैल्यूबल समय देने के लिए। हमारे बीच में वीडियो ऑन करके जो भी हमारे पार्टिसिपेंट हैं, प्लीज वीडियो ऑन कीजिए, जिससे आपको आसानी से आपको अनम्यूट कर सके और आपका एक्सपीरियंस हम सुन सके और आपसे हम कुछ सीख सके। इसी कड़ी में आगे बढ़ना चाहेंगे। हमारे साथ अनुपम सक्सेना सर है और उनके नीचे जो पोस्टर दिख रहे हैं, तो मुझे बेहद खुशी हो रही है कि वो हेल्थ सेंटर चलाते हैं और वो खुद तो हेल्दी है ही, और बहुत सारे लोगों को हेल्दी रखने के लिए और हेल्दी बनाए रखने के लिए मेहनत करते हैं, निरंतर मेहनत करते हैं। तो उससे पहले हम हमारे मेंटोर, हमारे गुरु और हमारे इस बिजनेस को और इस पैनल को जो देने वाले, हम सबको हाथ पकड़ करके चलाने वाले शिव शंकर गुप्ता सर हमारे साथ बने हुए हैं। प्लीज सर, अगर आप अवेलेबल हैं, आपके पास समय है, तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट करेंगे सर। और आज का ये जानकारी कैसी लगी? आज शिव कुमार सर ने जो बेहतरीन तरीके से बताया, आपको कैसी लगी सर? प्लीज। बहुत अच्छा लगा। आप जो एंकरिंग का जोश है ना, बहुत ही जबरदस्त है आपका जोश। और ये मैं अभी मुंबई ऑफिस में भी मैंने देखा था आपके अंदर जो जोश है, और इसीलिए हमने आपको प्रपोज किया है एज ए एंकर कि आप एंकरिंग में भी आगे आइए बीबीएस के अंदर। तो एक बहुत बड़ी बात है, आप बीबीएस के लिए एंकरिंग के लिए भी सिलेक्ट हो गए, तो कीप इट अप।
आपके अंदर प्रतिभा ना फूट फूट के भरी है, लेकिन आप ही नहीं समझ पाते कई बार। तो अब आपको समझने की जरूरत है कि आपके अंदर जो काबिलियत है, उस काबिलियत को हमें यही दिखाना है। तो इसी को आगे रखिए और जल्दी से जल्दी थाईलैंड टूर की गुड न्यूज दीजिए। और शिव कुमार जी तो बड़े हैंडसम लग रहे हैं और बहुत अच्छी नॉलेज है, लेकिन इनके पास टाइम बहुत कम है। तो इस बार महीने में एक ही दिन इनका मिला मुझे। और मैं चाहूंगा शिव कुमार जी, आपके अंदर ना प्रतिभा फूट फूट के भरी है और आपकी स्पीच, ट्रेनिंग और एंकरिंग बहुत ही बढ़िया है। बढ़िया नहीं, बढ़िया से भी बढ़िया है। इसको लोगों में बांटो। जितना ज्यादा आप ज्ञान बांटोगे, उतना ज्यादा ज्ञान हमारा बढ़ता है। आज की ट्रेनिंग बहुत सुपर से ऊपर है, बहुत ही बढ़िया है, शानदार है। तो मैं चाहूंगा कि आप एक दिन की जगह अगले महीने 2 दिन रखिएगा, जिससे कि लोगों को नॉलेज मिले। और जितनी ज्यादा हम बांटेंगे नॉलेज, उतने ही ज्यादा बिजनेस भी हमारा ग्रो करने वाला है। तो थैंक यू वेरी मच। मैं अभी आप लोगों की ट्रॉफीज के डिजाइन बनवा रहा हूँ रोल बाग में। तो ये भी ड्यूटी है, क्योंकि कई तरह की ट्रॉफी है, बड़ी बड़ी ट्रॉफी है। तो उन सब के डिजाइन आप लोगों के लिए बन रहे हैं। तो 6 स्टार रैंक से जितने भी लोग हैं, उन सब के लिए बहुत ही बढ़िया ट्रॉफी मिलने वाली है। बहुत ही जबरदस्त ट्रॉफी मिलने वाली है। तो बी रेडी फॉर बीबीएस। और ये बीबीएस अब तक का सबसे बड़ा बीबीएस होने वाला है हमारा। इतना अच्छा अभी हमने पहले कभी नहीं किया जितना अच्छा इस बार कर रहे हैं। तो बेस्ट ऑफ लक सभी लोगों को। देवाशीष जी, शिव कुमार जी, बहुत अच्छा किया आज आपने। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना वैल्यूएबल समय निकाला और इतने अच्छे तरीके से आप तैयारी कर रहे हैं। ये कहते हैं प्लेटिनम कोर ग्रुप का ये महाकुंभ हो रहा है। इस महाकुंभ में आकर के सभी लोगों को डुबकी लगाना चाहिए और इसमें से वो मोतियां चुननी चाहिए, वो मोतियां लेनी चाहिए और उस मोतियों को लेकर के अपने घर जाकर के उस मोतियों को अपने टीम में बांटना चाहिए। वो ऊर्जा लेकर के जानी चाहिए, जिस ऊर्जा के सहारे आप अपने उड़ान को फ्लाइट कर सकते हैं, फ्लाइट मोड में डाल करके तेजी से अपने ड्रीम को फुलफिल कर सकते हैं। इस महाकुंभ में जरूर आइए और इस महाकुंभ का जरूर पार्टिसिपेट बनिए, नहीं तो कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। इस महाकुंभ में जरूर आइए और बेहतरीन एनर्जी को लेकर के जाइए, जिससे आपकी ग्रोथ फास्ट हो सके। थैंक यू सो मच सर। और आपकी बहुत जिम्मेदारी। जी सर। यारो यही वाला जोश आपका स्टेज पे देखना है सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी हाँ, तो हम बात कर रहे थे अनुपम सक्सेना सर, जो इस सप्लीमेंट के बारे में जानते हैं, लोगों को बेनिफिट दिला रहे हैं, दे रहे हैं। अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे सर, और आज की जानकारी आपके बिजनेस में कैसे ग्रोथ कर सकती है सर। वेलकम सर। देवाशीष जी, पहले आपको धन्यवाद जो आपने मुझे इनवाइट किया, और शिव कुमार सर ने बहुत अच्छी जानकारी दी, क्योंकि मैं पास्ट में बॉडी बिल्डर रहा हूँ, 3 बार मिस्टर लखनऊ यूपी 3rd प्लेस। वाओ, ग्रेट सर। आज ये तो फैक्ट है कि हम लोग उतना नहीं ले पा रहे हैं जितना हम लोग को न्यूट्रिशन चाहिए होता था। तो मैं टियांस में लास्ट सितंबर में आया था, मेरे को भी कुछ पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, और इंडिया में जो भी सप्लीमेंट यहाँ पे अवेलेबल है, ऐसा कोई टियांस का सप्लीमेंट नहीं जो मैंने ना खाया हो। तो बहुत ही अच्छे सप्लीमेंट्स हैं, और हमारे जितने भी हमारे स्टेम पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं, उनको ये पूरा ज्ञान यहाँ से लेते रहना चाहिए, क्योंकि जब तक आप यहाँ से नहीं सीखेंगे, ना ही आप किसी को दे पाएंगे कुछ सही सजेशन, उल्टा कर लेंगे। और इनफैक्ट मैंने भी इस पैनल पे आके ही बहुत कुछ सीखा है, और यहीं से ही मैंने सर्टिफिकेट गेन किए हैं, सीख के। तो धन्यवाद देवाशीष जी, आपने मुझको बुलाया। थैंक यू सो मच सर। और आपने इतने अच्छा, आपका फिटनेस के फील्ड में आपकी जो जानकारी है, इसके अलावा आपकी एंकरिंग जबरदस्त है, क्योंकि मैं एक चैनल और पेपर का मालिक भी हूँ। वाह वाह, तो मैं आपको इतनी देर से, काफी देर से सुन भी रहा था। बहुत जबरदस्त आपकी एंकरिंग। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। यही पैनी नजर बनाए रखिए, जिससे हम अपने आप को बेहतर कर सकें, और बेहतर करते हुए अपने टीम को भी और अपने इस इंटायर फैमिली को, टियांस फैमिली को ग्रोथ करने में मैं हेल्प कर सकूं, और अपने और कुछ आप लोगों से सीख सकूं। यही हमारे उद्देश्य है, इस उद्देश्य में हम सफल हो सके। थैंक यू सो मच सर, वैल्यूएबल समय देने के लिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए, थैंक यू सो मच। इसी करीब आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ अगर पिंकी मैम अगर हमारे साथ बने हुए हैं, अगर हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है, तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट करेंगे। पिंकी मैम फ्रॉम सोनीपत।
थैंक यू देवासी, थैंक यू, आपने मेरे को मौका दिया बोलने का। आवाज आ रही है सर मेरी? यस यस मैम, बहुत बेहतरीन आवाज आ रही है मैम। तो थैंक यू सर, आपने जो आज आपकी एंकरिंग है बहुत ही वाकई में आप हो काबिल हो, इसलिए आपको आज गुप्ता सर ने जो अपॉर्चुनिटी आपको दी है, तो जो काबिल होता है ना उसको ही दी जाती है। तो बहुत ही अच्छा आपकी एंकरिंग, और आपने आज एंकरिंग करते करते भी कुछ ऐसी लाइनें बता दी, जैसे कि आपने जो 5D बताया है, मैं वही सुन रही थी बैठ के। मैं पहले तो यही सुनी 5D है क्या, फिर बाद में जैसे जैसे आपने बताया वाकई में सिस्टम से बताया। सेकंड मैं बात करूंगी अभी शिव सर की, तो शिव सर ने भी जो सेशन आज का था, जो अपने जैसे सब्जियों के बारे में बताया कि हमारा कैसे क्या हमारी हेल्थ का सारा है, उसने क्या है सारे खोल के रख दिया। तो बहुत ही अच्छा, सर ने भी इतने अच्छे से समझाया। समझने वाला समझ ही जाता है, जो ना समझे तो वो ना ही समझेगा, क्योंकि उन्होंने दवाइयों का ठेका ठा रखा है। और जो दवाइयों से बचना है तो सर ने बता ही दिया है कि भाई आप ये करोगे, और उसके ऊपर आपने सोने पे सुहागा एक इतनी अच्छी आपने 5 जो डी बताया, तो बहुत ही अच्छा लगा। सेकंड, गुप्ता सर ने इतना अच्छा पैनल दे रखा है कि हम आते हैं और यहाँ पे सीखते हैं, तो बहुत ही अच्छा, थैंक गुप्ता सर। और थैंक देवाशीष जी और पैनल में सभी लीडर्स सभी को थैंक यू, जो पैनल की शोभा बढ़ाते हैं। और शोभा तो 100 की होनी चाहिए, पर हम पीछे रह जाते हैं, तो थैंक यू। कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच मैम, वैल्यूएबल समय देने के लिए। कहते हैं जो जागत है वही पावत है, जो सोबत है वही खोबत है। तो जो आएंगे वो सीखेंगे, जो सोएंगे वो सोते रह जाएंगे, खोएंगे, खोएंगे नहीं, सोते रह जाएंगे। तो सीखने के लिए कुछ इन्वेस्ट करना पड़ता है, जगे रहना पड़ता है, सजग बने रहना पड़ता है। तो थैंक यू सो मच मैम, वैल्यूएबल समय देने के लिए, थैंक यू सो मच मैम। इसी कड़ी में आगे बढ़ना चाहेंगे हम। अगर हमारी आवाज कौशल्या मैम तक पहुंच रही है, तो कौशल्या मैम अपने आप को अनम्यूट करके प्लीज, आज का जो शिव कुमार सर का प्रेजेंटेशन था और क्या जानकारी आपको सीखने को मिली, प्लीज अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे मैम। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग मैम। टू ऑल लीडर्स। कैसे हैं सर? वाह, बेहतरीन। बढ़िया सर, आपकी एंकरिंग वाकई में जबरदस्त, बहुत खूबसूरती से आप एंकरिंग करते हैं और आप बड़े सुलझे हुए लीडर हैं। और बात करें शिव कुमार जी की, तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं, तो वो सिंपल ही है, बहुत ज़्यादा क्रेज में नहीं बोलते हैं। और सिंपल शब्दों में उन्होंने बताया कि अगर हेल्थ को हटा दो तो कुछ नहीं है जीवन में। हेल्थ की इम्पोर्टेंस उन्होंने बताई, बहुत खूबसूरती से बताई। और अगर हमें इस हेल्थ को ही समझ में आ जाए, जो आज फर्स्ट स्लाइड पे जो सिनेरियो था कि फर्स्ट हमने 1 नंबर हेल्थ को दिया, अदर्स को 0 दिए, क्योंकि 1 को बढ़ाने के लिए 0 की जरूरत पड़ती है, 0 को बढ़ाने के लिए 1 की जरूरत नहीं पड़ती। क्योंकि कैरियर तो तब बनेगा तब स्वस्थ होगा, लेकिन स्वस्थ तो है नहीं तो कैरियर बनेगा कैसे? अब लोग फूड सप्लीमेंट को दवाइयां मान बैठते हैं, उल्टा है, हम क्यों खाएं, हम तो ठीक है। क्वेश्चन यही आता है, क्योंकि बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे हैं, ज्वाइन तो कर रखा है, मगर उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि वो खुद यूज नहीं करेंगे, लेकिन वो पब्लिक को जरूर बताएंगे। खुद के पेट दर्द की दवाई लेने जाएंगे मेडिकल स्टोर पे और पब्लिक को बताएंगे कि हमारा FOS पेट की सभी सुरक्षा करता है, सभी चीजों को। अब अगला वाला नोट करता है, भाई ये कल परसों पेट की दर्द की दवाई लेने गया था और करंटली ये मुझे FOS बता रहा है, तो वो कैसे उसे बेचेगा? पॉसिबल ही नहीं है कि आप उसे सेल कर पा सकते हैं। क्योंकि जब कभी आपने खुद का पेट दर्द FOS से ठीक किया हो तो आप बता भी सकते हैं। तो एक अच्छा यूजर, हेल्थ क्यों जरूरी है? रीजन यही है, हेल्थ हर चीज के लिए जरूरी है। कहीं भी नहीं लिखा वेल्थ इज हेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ ही लिखा है। तो कहने का सिद्धांत ये है, सप्लीमेंट क्या है कि हमारी बॉडी की जो कमियां हैं उसका पूरक ही तो है, और हम उसे नहीं समझ पाते हैं और हम कहते हैं कि हम बेचें कैसे। अरे भैया, अपने पूरक नहीं बेच पा रहे हो। हमें पता है कि एडमिशन दिलवाने के बाद इसे ग्रेजुएशन करवानी है, फीस लाख लगती है, 4 लाख लगती है, 10 लाख लगते हैं, हम पे कर रहे हैं। हमें पता है ट्यूशन वाले ने 1000 मांगे, पे कर रहे हैं, क्योंकि उसकी जो एजुकेशन में कमी उसका पूरक है वो, और हम पे कर रहे हैं। लेकिन जिस शरीर से कमा के देना है उसके बारे में कोई ख्याल ही नहीं है। सच्चाई यही है। तो उस ख्यालात को उन्होंने बड़े सिंपल शब्दों में बताया है, और जो बैठे थे तो उनकी जिम्मेदारी है कि अपने पड़ोसी को बताना, यानी कि अपने बिजनेस पार्टनर्स को
कि आज हमने कुछ नया सीखा था। और भैया सप्लीमेंट्स का मतलब दवाई नहीं है, पूरक है, आज ही पता लगा है। उन्होंने हिंदी में क्यों बताया, क्यों ये जोर दे के बात पूछी थी कि लोग थोड़ा सा ट्रैक्शन में आ जाएं। कि देवाशीष जी बताइए कि सप्लीमेंट को क्या बोलते हैं, तो लोगों ने कान लगाए होंगे, हाँ यार सुन लेते हैं क्या बोलते हैं। तो थैंक यू सो मच मैम, वैल्यूबल समय देने के लिए, वैल्यूबल एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, नॉलेज शेयर करने के लिए। कहते हैं दुनिया में हर चीज फ्री में मिलती है, मिल सकती है, शरीर भी फ्री में मिला है, ईश्वर ने दिया है, लेकिन इसको स्वस्थ बनाए रखने के लिए, फिट बनाए रखने के लिए, एनर्जेटिक बनाए रखने के लिए फ्री में नहीं होता है। इसके लिए प्राइस पे करने पड़ते हैं। समय लगाइए या मनी लगाइए, समय लगाइए या मनी लगाइए, पसीना बहाइए या पैसे लगाइए, दोनों तो कोई, दोनों में से कोई तो कोई लगाने ही पड़ेंगे। तो अगर आपके पास समय नहीं है पसीना बहाने के लिए, पैसे लगाइए हेल्दी रहने के लिए। इसी कड़ी में आगे बढ़ना चाहेंगे। हमारे बीच में है संगीता मैम, अगर हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है तो हमारे बॉडी को फिट रखने के लिए सप्लीमेंट क्यों जरूरी है शिव कुमार सर ने बताया, और आपने सुने होंगे। 1 मिनट में मैम अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं इस सप्लीमेंट के बारे में, तो लोगों को ज्यादा जानकारी मिलेगी। प्लीज अपने आप को अनम्यूट करेंगे मैम, प्लीज एक बार और। यस मैम। जी सर, थैंक यू सर, आपकी एंकरिंग बहुत अच्छी है और शिव कुमार सर ने भी बहुत अच्छा मतलब बताया डाइट के ऊपर, हमें कैसे डाइट लेना चाहिए, न्यूट्रास्यूटिकल के बारे में, सप्लीमेंट के बारे में। क्योंकि हमें इसलिए लेना चाहिए कि क्योंकि हमारे जो भोजन करते हैं, हम लेते हैं, उन सब में उतना मात्रा में भोजन में न्यूट्रिशन नहीं रहता है, ठीक है ना। तो हम एज के हिसाब से जितनी मात्रा में हमको न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है ना तो हम ले पाते हैं, ठीक है, और ना इंसान उतना खा ही पाएगा जितना उसको जरूरत होगी। इसलिए उसको पूरा करने के लिए हमें सप्लीमेंट की जरूरत पड़ती है और इसीलिए हमें सप्लीमेंट लेना चाहिए। और जो उन्होंने बताया सप्लीमेंट के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताया, और थैंक यू सर, आपने हमें बोलने का मौका दिया। वाह, थैंक यू सो मच मैम। क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बैलेंस डाइट की जरूरत होती है, और बैलेंस डाइट हम सब नहीं कर पाते हैं, समय के कारण, असुविधा के कारण, उपलब्धता के कारण ये सारी चीजें हमारे जीवन में नहीं आ पाता है। इसलिए इसको आसान बनाए रखने के लिए, सही तरीके से बनाए रखने के लिए यह सप्लीमेंट बनाया गया है। कहते हैं पहले जमाने में अगर पानी में बंद बोतल में बंद पानी अगर मिलता था तो लोग बोलते थे अरे इतना महंगा पानी कौन पिएगा, इसकी वैल्यू नहीं करते थे लोग। लेकिन आज के समय में हर व्यक्ति गांव गांव तक बंद बोतल में पानी मिल रहा है, उसको हम पी रहे हैं, मजबूरी में पी रहे हैं या शौक से पी रहे हैं। पहले शौक से पीते थे, अभी मजबूरी में पीते हैं। वो समय आएगा जब हम मजबूरी में उस चीज को खाना पड़ेगा, क्योंकि हम सब जानते हैं जमाना बदल रहा है, हम प्रकृति की ओर बढ़ रहे हैं और प्रकृति भी सहयोगी नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि प्रकृति भी को हम तबाह कर रहे हैं। इतनी जनसंख्या बढ़ रही है, पृथ्वी उतना ही है, धरती उतनी ही है, लेकिन जनसंख्या बढ़ रही है, उतना पोषक तत्व कैसे मिलेगा? और वो उस अन्न को उपजाने के लिए इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जाता है। हमारा पेट तो भर रहा है लेकिन हमारे शरीर को पोषक तत्व नहीं मिल रहे हैं। इसलिए पोषक तत्व को मिलने के लिए, अपने शरीर को फिट बनाए रखने के लिए, हेल्दी बनाए रखने के लिए हमें पोषक तत्व की आवश्यकता है। और पोषक तत्व सही तरीके से और आपके घर तक पहुंचा रही है वो है टियान्स इंटरनेशनल। तो इसके साथ एसोसिएट होइए, इससे आप अपनी बॉडी को भी फिट रख सकते हैं और अपने पॉकेट को भी गर्म करके रख सकते हैं, अपने इनकम भी बढ़ा सकते हैं, अपने खर्च से ही अपने इनकम को बढ़ा सकते हैं। तो ये बेहतरीन तरीके से शिव कुमार सर ने बताया, वैल्यूबल समय निकाला, और आप सब ने इस वैल्यूबल समय निकाल करके, इतने सारे भाग दौड़ भरी जिंदगी से भी समय निकाल करके आपने इस जानकारी को लेने के लिए, इस जानकारी को शेयर करने के लिए हमारे साथ बने रहे। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और विशेष रूप से हमारे सभी मेंटोर को, सभी स्पॉन्सरशिप लीडर के शिप को, और विशेष रूप से शिवशंकर गुप्ता सर को बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूंगा, जो ये बेहतरीन पैनल दिया है। उस पैनल के सहारे हम कुछ सीख सकते हैं, कुछ सिखा सकते हैं, खुद जीत सकते हैं, दूसरे को जिताने में हेल्प कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, शिवशंकर गुप्ता सर, इंद्रित सर, किरण मैम, राहुल सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो हम सबको ये एक पैनल दिए, हम सबको नर्चरिंग कर रहे हैं, हम लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, हम लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, हम लोगों के कंधे पे हाथ धर के बता रहे हैं कि आप आगे बढ़िए, हम आपके पीछे हैं, आपके साथ हैं। आप इस पैनल को संभालिए, इस पैनल को चलाइए और लोगों को नॉलेज दीजिए, लोगों को सिखाइए, सीखिए और आगे बढ़िए। तो हमारे अनिल सर और नेहा जसवाल मैम और संगीता मैम, हमारे जितने भी लीडर हैं जिनका नाम नहीं ले रहा हूं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और सतत इस पैनल पे आइए, सेम समय पर, सेम पैनल पर, सेम आईडी पर, सेम लोगों के साथ एसोसिएट होकर के अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे और एक
नई ऊंचाई, नई बुलंदियों तक हम सब आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। बेटर टियर्स, बेटर लाइफ, बेटर टियर्स, बेटर लाइफ। विश यू सक्सेस, गो एचडी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं सेम समय पर, सेम पैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट।